जय हिंद बच्चों। आज हम लोग करेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। 5 ही है। हाँ यार 5 है। वो एनसीईआरटी करा रहा हूँ ना इस टाइम। विदाउट एनसीईआरटी के मैं सीधा आर डी शर्मा नहीं कराने का मन कर रहा है। तो पहले आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कराएंगे। पहले 2-3 चैप्टर हो जाए ना, उसके बाद ना लिख देंगे आर डी शर्मा सब टाइटल्स में। सब टाइटल्स में नहीं आए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे कि कंसीडर करो, मतलब चेक करो कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर 6 की पावर n, अगर n कोई भी नंबर होता है और हम उसे सॉल्व करेंगे तो उसके एंड में 0 आ रहा है क्या? मान लो क्या मानना पड़ेगा। एन की पावर एन मान लिया 2, तो 6 था 36, 0 नहीं आ रहा सर। और क्या करते हैं, एन ले लेते हैं 4, तब भी 0 नहीं आएगा। रीजन क्या है ना, जो 6 का 0 का डिविजिबिलिटी लॉ हमने तो सीखा है, वो लास्ट में 2 एंड 5 आना चाहिए, मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। हा हा हा, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, हाँ रियलिटी है। 0 का जो जिसके से हम लोग ना छोटी क्लास में होता है, फिर 6 में होता है, शायद 6-7 में होता है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो 6-7 क्लास में क्या है कि जो 0 का डिविजिबिलिटी लॉ है, अगर लास्ट में से 20 आ रहा हो तो 5 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 50 है, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। 60 है, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। अब बोलोगे सर तो 10 क्यों नहीं लिया? तो 10 प्राइम नंबर नहीं है। हमें प्राइम नंबरों की बातें चल रही है इस टाइम, तो 2 और 5 ही की बात करेंगे हम लोग। क्लियर है? दिमाग में रखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो छोटे छोटे। एनी डिजिट एंडिंग विद 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। अगर ज्यादा बड़ा लिखना हो बोल देना, कमेंट वमेंट में बोल देना, ठीक है। मैं नहीं बोला, एक ही बोल देना भाई, ठीक है। तो लग भी रहा है थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5, तो दोनों ही होना चाहिए था। अब बोलोगे सर एक से काम नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं, एक से काम कैसे चल जाएगा? आप बताओ, 20 है, ये 2 की टेबल में तो आता है, तो 5 की टेबल में नहीं आएगा क्या? आएगा ना। ये 4 टाइम्स कट जाएगा और ये 1 2 0 10 टाइम्स कटेगा, कटा ना। इसलिए हमने 6 के फैक्टर करे, 2 इंटू 3 आया, तो 5 नहीं आया इसके अंदर, 3 आया। तो 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। देन देखो यार, क्वेश्चन है सिंपल, बस वही उसके बोर्ड को और थोड़ा इंग्लिश दिखाने के लिए हम लोगों को ना थोड़ा शो करना पड़ता है, थोड़ी इंग्लिश मारनी पड़ती है। विदाउट इंग्लिश नहीं लिखेंगे। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, मतलब सीबीएसई वाले हैं, पर वो है वो हिंदी से ताल्लुकात, उनके जड़े हिंदी से हैं। 6 की पावर एन 2 इंटू 3 रेज टू पावर एन। 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। अब हमने क्या लिखा, जो ऊपर वाली लाइन है वही हमने कर दी, बस 6 एंड कैन के आगे कैन नॉट लिख दिया। रीजन है कि हमारे पास जो एक फैक्टर आना चाहिए था 5, वो हमारे पास 5 फैक्टर नहीं आया है। क्लियर? अगर आ जाता तो हो जाता। अब तुम्हें ना वही क्वेश्चन देगा जो नहीं होगा, ऐसा मत सोच लेना यार। किसी में भी देख लो यार, तुम देख लो लास्ट में 5 अच्छा 5 एन की पावर है, अब 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का फैक्टर क्या होगा? 5 ही होगा, तो हो जाएगा। 5 का दिया नहीं इन लोगों ने, तो वही तो चीजें वो बस चेक करना चाहता है कि बच्चा है। क्लियर? अब मुद्दे से भटकेंगे नहीं, मुद्दे पर आओ। थोड़ा कैलकुलेटिव है आज। जो इंटरेक्टिव बोर्ड में और इस बोर्ड में थोड़ा अंतर है। इंटरेक्टिव बोर्ड में टाइप करो, चैट करो पीपीटी, फिर वो करो पीपीटी पीपीटी। तो यार पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ। पहला क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर्स करने।
दो तुम करना, दो मैं कर दूंगा। 140। 140 का मतलब 140 का ना अपन लोगों को प्राइम फैक्टर करना है। बच्चे अच्छे को पता है कि कैसे करते हैं, और जिसको नहीं पता उसे भी खिला देना। लास्ट में जीरो है तो हमें ये देखना पड़ेगा। देखो सारे डिविजिबिलिटी लॉस हो रहे हैं, रट्टे मान लेना। टू का अगर टू से कोई नंबर तो टू का फैक्टर होगा, कोई वैल्यू टू का फैक्टर टू आ रहा होगा तो 0, 2, 4, 6, 8। थ्री का क्या है, पूरी डिजिट को प्लस करो और थ्री से डिवाइड हो रहा है तो थ्री से चला जाएगा। फोर लेना नहीं है, रीजन प्राइम नंबर नहीं है, ये तो प्राइम फैक्टर बोल रहा है ना, तो प्राइम को ही, प्राइम नंबर को ही यूज करेंगे अपन लोग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में ऑक्टेवस प्राइम था ना, उसी यूज कर लेंगे। ठीक, तो 270। अभी लास्ट में जीरो आ रहा है, इसका मतलब ही टू से। सर हम फाइव यूज नहीं कर सकते क्या? सर वो भी तो प्राइम फैक्टर है, कर सकते हैं। इच्छा है, छोटा लेना पड़ता है, मिनिमम जो भी हो। टू, थ्री जा 6, 1, 5। अब ले लो 5। 7 और ये 7 से 1 टाइम, तो इसका क्या आया, 2 × 2 × 5 × 7। देखेंगे कैसे अपन लोग, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 × 7। तो फैक्टर्स हमारे पास कैलकुलेट 2, 2, 5, 7, 2। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बुक्स निकालनी पड़ती है यार, करते हैं कुछ जुगाड़ वुगाड़, कुछ करते हैं इनका। हाँ, अब बात करते हैं 156 की। इतना बड़ा दिखेगा यार आराम से। इसका 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। अपन ज्यादा आगे नहीं जाना है, अगर लगता है एक एक कुछ कुछ क्वेश्चंस में होते हैं जिसमें प्राइम नंबर्स को यूज करा जाता है, मतलब हाईली नंबर 17, 13, और उसका टेबल याद नहीं होगा अपन को, तो मैं तो होगा भी नहीं, मेरे को नहीं है, कोई याद नहीं होता है। टॉपर नॉट अ टीचर। 2 7 जा 2 8 जा, फिर 8 आया, 2 3 जा 6, 2 9 जा, 3 1 जा 3 3 जा, और ये 13 आ गया। 2 2 3 13, क्या कर लो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 13। देखिए सबसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक है, बेसिक के भी बेसिक बोल सकते हो, क्योंकि पेपर में नहीं पूछा जाता है, करा क्यों रहे हो, बस रिवीजन के लिए। ठीक है, रिवीजन्स के लिए। जो फंडामेंटल थ्योरम था ना, वो मेन काम है फंडामेंटल थ्योरम का। अगर उसको क्वेश्चंस बनते हैं इसकी लास्ट से एक दिन पहले जाएंगे वीडियो पे, तो फंडामेंटल थ्योरम देखो, सिलेबस बहुत चेंज हो गया पहले से। 2020 के बाद फिर दोबारा से वही कुछ कुछ, इस साल तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर से बुक्स चेंज होंगी, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि हाँ बुक्स चेंज होना है। बचने की या ना बचने की बात है, टीचर्स बहुत कहते हैं कि बच गए, अरे यार बच के कहाँ जाओगे, आगे वाली क्लास में पढ़ लोगे वो चीज़ है। अब नाइन्थ वाले एपी पढ़ रहे हैं, जीपी पढ़ रहे हैं, जो नाइन्थ की बुक है। अब देखिए कल ही मार्केट से आई थॉट ये बुक आई है, ये एनसीईआरटी से मंगवाया था मैंने। प्रिंट सही है इसका, मतलब मार्केट से मंगाएंगे तो ना उसका प्रिंट ना डबल डबल शेडेड में आता है, इसका प्रिंट सही है। और इसमें एपी और जीपी है, तो एपी का पढ़ना नहीं पड़ा, उसे 10th में भी आगे पढ़ना पड़ा, तो वो चीज़ें कहीं नहीं है कि इधर हार्ड हो गया या वो हो गया, सबको पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन है 3825। अब देखो किससे जाएगा ये, देखो यार 2 का डिविजिबिलिटी लॉस लगेगा नहीं,
अब ये प्लस करते हैं पहले, ऐसे ऐसे प्लस करते हैं, तो 2 18, प्लस का प्लस करके 18 आ रहा है, तो 3 से चला जाएगा, 3 बन जा, क्योंकि 3 का डिजिटल लॉ बोलता है कि सबको प्लस कर लो, ट्रिक है, इतना वो नहीं है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 है, सच्ची में नहीं नहीं नहीं, गलती अपन से गलती हो गई यार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर देखते हैं 10 15, ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर 4 और 2 कितना होता है, 6 और 5 11, नहीं यार। अभी देखते हैं किससे जाएगा, किससे जाएगा, 5 से करके देखें, 5 8 जा 40, 5 से गया, 5 8 जा 40, 5 से गया, करना पड़ेगा, गला बैठ गया यार। फिर 8 और 5, 8 एंड 5 13, तो 3 से जाएगा नहीं, फिर 5 से करके देखेंगे, 5 बन जा 5, फिर देन 5 बन जा 5, क्या बचा, 3 बचा, 17, और ये लास्ट 17 से जाएगा। कैसा 70 से दे सकते हैं, हाँ हाँ दे सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेना देना लगा रहता है लोगों का, प्राइम नंबर ही तो है ना 17। 3 3 जा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7, तो इस तरीके से ये होगा, सॉरी 17। अलग से लिख दे रहा हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो, अलग से फलक तक। क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्वेश्चन अच्छे, करने के ऊपर है अपन लोगों का। मजा तो देखो सीधा सीधा है फंडा, ये हो गया, यहाँ कर दो, क्वेश्चन क्या है, 7429, देखते हैं किससे जाएगा, 7 4 11, 11 और 2 13, नहीं नहीं, अब इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, 7 4 11, 11 और 2 13 13, नहीं 9 और 2 11, 11 और 18, 18 और 4 22, तो शायद हो सकता है ये आपका जाएगा, देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं, 3 2 जा 3, यहाँ से कर लो ना साइड में, ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो कर सकते हो, 3 2 जा 6, 1 4 3 4 जा 12, 22, 3 7 जा 21, अरे नहीं यार नहीं जा रहा, फिर लास्ट में 9, नहीं 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 नहीं, मेहनत करवाएगा ये, कुछ क्वेश्चन पटक जाते हैं यार, 5 तो जाएगा ही नहीं, कि लास्ट में 9 5 आना चाहिए, 7 से करके देखते हैं एक बार, 7 मत जा, 7 4 0 2 आ गया, 7 नहीं जाएगा, मार्कर चेंज करूंगा यार, क्लियर, ये तो जाने से रहा, फिर देखते हैं 11 से, देखो भाई जो तुम होशियार लोग हो ना वो चुप रहना,
उनके कपड़े फट गए हैं। 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा? 4 इसका, 4 उसका, 8, 2, फिर ये जाएगा 7 से 77, 12 में से 7 गया तो 5 नहीं गया, ये भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, अच्छा 17 से जाएगा ये। पता कैसे करा? कट कर करके पता करेगा। 17 से जाएगा ये। अब एक काम करते हैं, तो टेबल्स का ना थोड़ा रिवाइज करते हैं। 17 से जाएगा तो अपन लोगों को ये पता है कि 17 से जाएगा, करके देखना पड़ेगा ना, एक एक करके। एलसीएम का देखो बचपन से यार तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया नहीं है, कुछ कुछ बच्चों ने नहीं किया, ऐसा नहीं कह रहा कि सभी को मैं बदनाम करने में लगा हुआ हूँ, सभी को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ बच्चों को कर रहा हूँ। तो ये 437 से जाएगा। सर आपको कैसे पता? कर रहे हैं यार, इतने टाइम से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। 17 4 जा, फिर देन 3 जा, फिर 7 जा, पूरा कट जाएगा। करके देखना, कुछ काम तुम भी करो, अपन नहीं करेगा इतना सारा काम, ठीक है? कुछ तो तुम लोगों को क्या है ना, परोसी हुई चीजें चाहिए, सब चीजें खुद से तो थोड़ा करो। विदाउट नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगी कहानी? फिर 19 से जाएगा, 13 टाइम्स, 13 टाइम्स जाएगा ये शायद ये। 4 3 7 9 13, ठीक है, 13 टाइम्स, हाँ 13 टाइम्स जाएगा, 13 से 1 टाइम। कैसे जाएगा, क्या जाएगा? गौर से सुनो। पहली बात, क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनते हैं, आपसे फैक्टर्स नहीं पूछेगा। बेसिक के पूछ सकता है, स्टैंडर्ड में भी पूछ सकता है, ऐसा देखो पूछेगा इसके बिहाफ पर ही कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ये नहीं पूछेगा तुमसे फैक्टर्स निकालो, ये पूछ सकता है दिए गए हैं कि इसके फैक्टर्स क्या है। अगर कोई बोले कि यार स्टैंडर्ड में देखो कुछ भी हो सकता है, कोई किसी का भी पूछ, इस साल देख नहीं रहे थे क्लास 10th का, इस साल देख रहे थे ना कि टॉपिक्स कैसे बदल बदल कर आए थे लोगों को। क्वेश्चंस अच्छे थे, पुराने वाले क्वेश्चंस भी थे। अगर तुम 2012-13 के क्वेश्चंस उठाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते। इस बार केस भी स्टडी है, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है ना, तो वो मेरे हिसाब से कर लेगा, क्वेश्चंस भी करेगा। और वहां पर ना जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं पेपर के टाइम पर ना, और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, क्योंकि भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर है। बच्चा क्या सोचता है ना, शॉर्टकट कर लेंगे, इसका 5 का 25 है, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो पेपर डिस्क्रिप्टिव है ना, कि कंपटीशन एग्जाम में तुम बैठे नहीं हो। अगर तुम कंपटीशन कंपटीशन एग्जाम में बैठे होते, अगर तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठे होते तो टिक लगाना होता है। यहाँ क्या करना, आपको क्लियर, आपको टीचर को समझाना है कि हम लोगों ने करा कैसे है वो क्वेश्चन, समझ रहे हो? नहीं तो अक्सर हो जाओगे डब्बा गोल। अरे कुछ होते हैं आज पूरे पूरे साल चले जाती है बच्चों की। अब क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, देन एलसीएफ और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो। उस और वो देखेंगे कि दो नंबरों के इक्वल होगा नहीं होगा, मतलब सेकंड क्वेश्चन है 26 और 91, क्लियर है? अब बोल रहा है कि इसका ना पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या है बच्चे, साइड में करके देख लेते हैं। 2 1 3, यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। 2 से गया 1 टाइम, 3 टाइम, ये 13 से गया, तो बड़ा छोटा सा था। इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 और 13। और 91 किससे जाएगा? तो देखें, 3 से करके देखिए नहीं जाएगा, 2 से करके देखिए नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 1 जा 7,
और ये 9 और 7 गया तो 9 और 7 गया तो क्या होगा, 2 1 3 से गया, ओ माय गॉड, तो बस 17 हो गया। देखिए 91 का क्या आया हमारे पास, 7 इंटू, सॉरी, एक 2 के टेबल में आया, एक 13 के टेबल में आया। हमें दिख रहा है कि 13 कॉमन है, फिर तो एचसीएफ हो गया अपना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर है, लीस्ट नंबर पावर मतलब एक ही होनी चाहिए इसके पास, दोनों में एक ही पावर है 13 के पास, और हाईएस्ट नंबर है। एचसीएफ ये तो बोला है, तो एचसीएफ क्या है हमारे पास, 13। बट एलसीएम क्या है हमारे पास, एक ही बार लेंगे। एलसीएम मतलब इसमें 2 है, एक उठा लिया, रिपीट नहीं ले सकते हम लोग पूरे उसमें, एक 7 और ये 13, क्लियर। 14 इंटू 13, ऐसे कर लेते हैं यार, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, टेबल वेबल नहीं कर पाते। 7 3 जा 21 का 2, 7 1 जा 7, 8 और 9, 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 1, 182। हाँ ये इतना इतना तो माफिक ठीक है, अपन लोगों को इतना ठीक है, सिंपल से ठीक रखना चाहिए क्वेश्चंस में, कैलकुलेशन में सिंपल रखो, थोड़ा दिमाग चलाओ, कैलकुलेशंस करो, जब तुम्हारा आएगा। अगर तुम्हें लगता है ज्ञान नहीं दे रहा मैं, तुम्हें लग रहा है ज्ञान पेल रहा है आप में, हमें क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चन वो नहीं कराएगा, क्वेश्चन तुम लोग करोगे, हम लोग नहीं करेंगे। तो हमारा काम है कंसेप्ट सिखाना, तुम्हारा काम है क्वेश्चंस करना बैठ के। तो टीचर्स कह देता है ये करो, 100 में से 100 आ जाएंगे, साला बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आ रहा, 100 में से 100 कहाँ से आ जाएंगे। अगर 80% बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है, आता होगा तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे यार, को प्राइम कंपोजिट नंबर। लोग बोलते हैं नंबर से काम करना, भाई यही तो गलत फहमी है, टीचर्स ने ये कर रखा है कि तुम्हें काम क्या पास ही तो होना है, मुझे उनके लिए होता है जिनका मैथ्स बहुत ज्यादा ही डम है, बच्चे के दिमाग में नहीं घुस रहा है, जो 6 7 8 में बेसिक तुम्हारा जो लोचड़ पोचड़ कर दिया है ना, वो दिक्कत हो रहा है उस वजह से। सारा ठीक है, और फिर 10th में आके पेरेंट्स दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब कहाँ से पढ़ लेगा, 6 7 8 में उसकी बैंड बज चुकी है, ठीक है। तो ये एलसीएम एचसीएफ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट चाहिए अपन लोगों को, और इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब इसका और इसका। फॉर्मूला जो दिया है वो एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि बोरियत ना हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बनाऊंगा यार, बनाऊंगा, बड़ी वीडियो बनाऊंगा, सेकंड चैप्टर से बनाना स्टार्ट करूंगा। एक रूट टू का रेशनलिटी प्रूफ करना है, वो सीखेंगे पहले हम लोग। पहले आज ना कॉन्ट्रडिक्शन बताऊंगा होता है क्या है, पहले ही देखते हैं इसके क्वेश्चंस ना। एक इसके जब रूट टू वाला हो जाएगा ना, 2 चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसके क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दूंगा, समझ रहे हो ना। बेसिक बेसिक है, मतलब डरना नहीं। एक तो वाला क्वेश्चन आया एन वाला, 4 की पावर एन वाला, कुछ भी आ जाए साला, 4 की पावर वो सॉरी 4 की पावर एन आ जाए, 2 की पावर 2 एन हो जाएगा, 6 एन आ जाए, 11 एन आ जाए, कोई भी एन आ जाए, मतलब उसका बेस कोई भी हो, पावर कुछ भी हो, 5 में आपको 2 और 5 से ही जाएगा जाएगा, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि लास्ट के डिजिट बताओ, जीरो है ही नहीं है। ऐसा मत करके आ जा रहे कि कुछ और क्वेश्चन और भी कुछ पूछते हैं, ये तो इतना है, बना के देखेंगे कि और कुछ भी तो होता है कि अगर बोले कि लास्ट में आपके 2 आ रहा हो, तो भाई 2 आ रहा होगा तो 2 से चला जाएगा उसका फैक्टर, अगर 2 भी आएगा, एक आना चाहिए। 5 में क्या था, वो सर लास्ट में 0 में क्या था, 2 से भी जाना चाहिए, 5 से भी जाना चाहिए, वो सिर्फ 2 से जा रहा था, 5 से नहीं जा रहा था। जैसे 6 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या बोलता है, 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए, मतलब 2 की टेबल से भी जाना चाहिए और 3 के नंबर से भी जाना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का 2 नंबरों का एलसीएम एचसीएफ, मतलब जो हमें दिया, जो हमें मिला है 13 इंटू 182। जब यार अपन को 13 का टेबल नहीं आता है, तो क्यों क्यों झूठ बोलूं। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3,
5 182 नहीं यार सही बोलना चाहिए 8 9 10 11 12 13 एक 2366 एक और अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बारे में बात कर रहा है जो अपन लोगों को दिए है समझ रहे हो ना तो सर तो यार जितना दिन होता है ना खुलता जाऊंगा 26 9 6 54 9 2 18 18 19 20 21 22 23 2366 तो नंबर कौन से थे 26 इंटू 91 और यहाँ 2366 हैंस प्रूव्ड एचपी लगा दिया हिमाचल प्रदेश या एचपी गैस नहीं है एचपी हैंस प्रूव्ड है यहाँ हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इसमें क्वेश्चन होता है कंपोजिट नंबर वाले में देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पी वाई क्यू कराऊंगा मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आते हैं पी वाई क्यू करने का मतलब क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हाँ नए नए अब तो यार बोल दिया है 80% आएगा नया नया सिलेबस तो आपको कंसेप्ट से क्लियर करना है जितने क्वेश्चंस हो सके उतने करो भाई जिसको 80 में से 80 चाहिए मतलब 20 तक फुल 20 90 दे देते हैं 100 में से 100 में तो 20 वाले तो 80 में 80 की बात हो रही है बच्चे के ऊपर है कि नंबर लाना और नहीं लाना क्लियर है और अगर एक दो नंबर कम भी हो जाते तो 10th की मार्कशीट डीओवी के लिए से ज़्यादा नहीं है 12th के मार्क्स आपके कंसेप्ट आपको स्किल्स आते हैं आपको क्लियर है साइंस के टॉपिक्स क्लियर हैं देन बहुत सफिशिएंट है आपको अभी अपन लोग साइंस की क्लासेस लेंगे ना तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसे हम कर तो नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है मंगवाए हैं बट जो जो इक्विपमेंट जो जो काम हो रहा है वो उसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा एक्टिविटीज़ एक्सपेरिमेंट्स से ही क्वेश्चन केस स्टडी में है तो उस हिसाब से क्वेश्चंस क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे ना वो करेंगे अपन लोग क्लियर अच्छा मैं कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में कर रहा हूँ मतलब इसके आगे का जो 2-3 क्वेश्चन है जैसे उसमें बोला है कि चेक वेदर 6 की पावर एन ये तो करा दिया है दूसरी बात गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है और फाइंड एलसीएम निकालना है तो फार्मूला लगेगा फार्मूला यही लगेगा आपको एचसीएफ दे रखा है 9 दे रखा है और एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबरों का प्रोडक्ट निकाल लो कह रहा हूँ नहीं आएगा तो बोल देना लिखवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है एचसीएफ दे रखा है 6 तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ जाएगा एचसीएफ 6 नीचे आ जाएगा एलसीएम आपका डिवाइड कर देना एलसीएम आ जाएगा दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन √2 √3 √5 या कुछ भी जैसे एडवांस क्वेश्चन √3+1 तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपन को कॉन्ट्राडिक्शन मतलब √2 को प्रूव करना है तो अगर कोई चीज़ रेशनल प्रूफ उसे रेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग क्या मान लेंगे उसे रेशनल मान लेंगे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास हमारे टीचर ने समझाया था विरोधाभास कि अगर वो वाला वो था ना मेढक है लकड़ा है मेढक है लकड़ा है तो कंफर्म करने के लिए उसके पास गया नहीं मेढक है वो मगरमच्छ है मगर है सॉरी मगर है तो वो वाली बात है कि आप उसे ना गलत ठहरा दो √2 है तो उसे क्या बोलेंगे रेशनल नंबर है मान लिया कि हाँ वो पी बाई क्यू है मतलब पी अपॉन क्यू है तो पी अपॉन क्यू हमने मान लिया √2 को पी अपॉन क्यू फिर लास्ट में लोग करते 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 वो ऐसा क्योंकि √2 को मान लिया और हमने लास्ट में करते करते नहीं यार हमने गलत माना हमारा जो अबव कॉन्ट्राडिक्शन था जो अबव अजम्पशन था वो बाय मिस्टेक बहुत गलत हुआ हमसे तो जो गलत हुआ है वो अब ये ना नंबर इरेशनल है मतलब कुछ नहीं है पोपट हो गया बच्चों का कि बस उसे इरेशनल प्रूफ करना है सर करना ही क्यों है बस उसने दिमाग चल जाए थोड़ा सा आपका दिमाग फालतू चीज़ों में है तो अपना भी इसमें भी है फालतू तो नहीं बोल सकते यार बहुत बड़ा वो है नंबर तो √2 को हम लोग ना रेशनल प्रूफ करने के लिए रेशनल मांगना पड़ेगा ऐसे ही √3 को √5 को क्लियर है और दिमाग से निकाल दो कि हो जाएगा यार इतना कोई वो नहीं है अच्छा खासा है सिंपल करेंगे सिंपल करते चलो पेपर आता जाएगा तुम 200 क्वेश्चंस कर लो बैठ के तुम 250 मतलब एक चैप्टर में से तुम 200-300 एमसीक्यूज लगा लो लोग बोलते हैं एमसीक्यूज लगा लो
मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करो अपने अपने, एक एक कंसेप्ट क्लियर करना। ये तो भाई बहुत चैप्टर में इतना दम तो है, मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दम रखते हैं अपने में स्टैंडर्ड के लिए, पर मैं बोला इतना दम नहीं रखते जितना अदर्स हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री, और सर्कल हो गया। तो गिने चुने चैप्टर्स हैं, अब गिने चुने तो नहीं बोल सकते, तगड़े हैं। सोशल है यार, कोई बोल नहीं सकता, मतलब ढंग से लेंगे हमारे ये। तो ये वाली बात है कि सबसे मस्त चैप्टर हैं, सबसे अच्छे चैप्टर्स हैं, और सबसे पसंद के चैप्टर हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रूट 2 का, रूट 3 का, रूट 5 का प्रोपोर्शनलिटी। हाँ, ये जो बाकी के जो क्वेश्चन सर वो ना वो वाले पेपर में जो आते हैं वो वाले क्वेश्चन कराएंगे यार, अभी नहीं, पहले एक दो चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना तो सीधा फिर एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, ज़्यादा देखो यार, एक एक घंटे के तुम वीडियो देखते रहो, स्किप करते हो, फिर बस वो आंसर दिखाते हो, वो नोट कर लूँ बस। तो आधे आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे, 45 मिनट लास्ट, उसमें ना वही क्वेश्चंस होंगे जो समझ सकते हो। क्लियर? जय हिंद, जय भारत।